इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो कैसे लीडर हैं वो? मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए सर चांद पे भी पहुंच गए और हम ज़मीन पे नहीं चल पा रहे हैं। सर चांद के साथ साथ उन्होंने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च कर दिया है, सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं। वो एक कौम बन गए हैं और वो एक सिस्टम में आ गए हैं। उन्होंने सारी दुनिया में ये साबित किया है कि दे आर वर्थ समथिंग, और हमें सारी दुनिया में हमने ये साबित किया कि हम चोर डाकू हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप कि एक स्टेटमेंट आई है यूएसए के कांग्रेसमैन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत पेश आ गई उन्हें इस तरह का बयान देने की? क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके सामने। पाकिस्तान में क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, हाँ कौन है जिसकी आपके पर जलते हैं उसको आपने जेल में डाला हुआ है। लेकिन सर और भी तो ममालिक के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं ना, वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Because he has proved his worth. He has proved his worth. He scored all the marks. सर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, इसलिए हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएँ तो आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहाँ जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज हियर। आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं हैं। हम एक पकड़ लो, मार दो, उठा के ले जाओ, पता ना चले कहाँ गया। सर आप उनकी फॉरेन पॉलिसीज देख लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया के साथ जोड़ के रखा हुआ है। और क्या फॉरेन पॉलिसी उसमें इम्प्रूव किया उसने? आपने बनाया किसको है? क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी? सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ सकता जवाब है? आएगा ना, यही जवाब आएगा ना। फिर उनके देखें डाई हार्ड, जो भी उनका मिनिस्टर होगा डाई हार्ड होगा, जो उनका लीडर होगा डाई हार्ड होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कितनी पिजारों, कितने SUVs ली हैं, हमने किस किस को क्या कहाँ नवाजा है। क्या लगता है कब तक हम इसी तरह अपने मुल्क को देखते रहेंगे? हम नहीं ठीक होंगे टिल इट गोज डाउन। क्या हमें भी कोई मोदी जैसे लीडर की जरूरत है? ज़रूरत है पर मिलेगा नहीं ना इन्हें। अब नाबालगों को आप फॉरेन मिनिस्टर बना के भेजें तो फॉरेन पॉलिसी यही होगी। सर माशाल्लाह से आप सीनियर सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के 77 साल हो गए हमारे मुल्क को बने। कोई एक लीडर, आपको लगता हो कोई एक लीडर आया इन 77 सालों में जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, जैसे इंडिया के लीडर उनके साथ मुखलिस हैं? कोई एक लीडर का नाम बता दें। नहीं जी, एक क्या, आपको कई मिलेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, निश्तर, नौ इमरान खान, कितने नाम आपको तो जूल्स थे। और भुट्टो ने भी एक हद तक बड़ा अच्छा काम किया, उसको उठा कर आपने फांसी दे दी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? वेरी ब्लीक। ऑल एजुकेटेड पीपल, ऑल टेक्नीशियंस, ऑल स्किल्ड पीपल, दे आर लिविंग द कंट्री एंड इंग्लैंड एंड कनाडा दे आर इन्वाइटिंग देम। आप देखें, आप इमिग्रेशन में जाके चेक करें कितने लोग आपके मुल्क चले गए इन 3-4 महीने में। यहाँ तो हैरासमेंट है और कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया हमसे ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करता है, हमसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो लोग आपस में ट्रेड भी करते हैं, उनका झुकाव भी इंडिया की तरफ ज़्यादा है। हालांकि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप देख लें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तमाम इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, सारे ममालिक गए, पाकिस्तान ना G20 का हिस्सा था ना हमारे वैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। और अगर आप इस्लाम की बात करें तो मुझे बताएं यहाँ पे इस्लाम को कितना फॉलो किया जाता है? नफ़रत की वजह ये है कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, इसीलिए ना हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, दूसरा भाई भी उस भाई के साथ बैठना बेहतर करता है जिसकी जेब में पैसे हों। खाली जेब वाले भाई के साथ एक दिन बैठेगा बंदा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, 4 दिन बैठेगा। मुझे ये बताएं आपके मुल्क कितने बुरे हालात हुए हैं।
कोई एक इस्लामिक कंट्री आई आपकी मदद के लिए? पाकिस्तान के हुक्मरानों को गद्दार कौन बनाता है? यही लोग बनाते हैं ना। अच्छा। वो इसलिए बनाते हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। जो पाकिस्तान से वफादारी करता है, हमारे अंदर से लोगों को खरीद कर उनको हटा दिया जाता है। ये वजह है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हम बात कर रहे थे, वो कैसे लीडर है? वो अपने मुल्क के लिए एक बड़े अच्छे लीडर हैं, इससे अच्छा और क्या होगा? इसीलिए आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है, उनके आगे झुकती है, उनके मुल्क में जाती है, उनके साथ ट्रेड करती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। यही बात तो मैं कर रही हूँ। अगर हमारे सियासतदान या हमारे आला हुकाम हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो जाएं, हमारे मुल्क के लिए लॉयल हो जाएं, तो क्या ही बात हो। आपने कहा कि हमारे सियासतदान जो हैं वो गद्दार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को ऑफर्स नहीं आती होंगी? अमेरिका ने मना किया नरेंद्र मोदी साहब को कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। उन्होंने उन्हें शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले? जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा हम वो ही करेंगे। और उन्होंने रशिया से तेल खरीदा। आज उनके मुल्क में देख लें पेट्रोल का रेट, अपने मुल्क में देख लें 332 पे चला गया है। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की गई? वो दबा नहीं, दबाने की कोशिश नहीं की गई। उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको कहा ज़रूर गया। दबाने की कोशिश नहीं की गई। दबाने की कोशिश पाकिस्तान को की जाती है, हर बार की जाती है। क्यों की जाती है? पाकिस्तान के पास एटमी मुल्क है। एटमी ताकत तो इंडिया भी है। इंडिया को क्यों नहीं कोई दबाता या कोई क्यों नहीं दबा सकता? गैर मजहब जितने मर्जी एटम बना ले, उनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। मुसलमान इस्लामी मुल्क, पूरी दुनिया में कितने इस्लामी मुल्क? मेरे अंदाजे के मुताबिक 57 हैं। 57 मुल्कों में किसी और के पास एटमी है और किसी मुल्क के पास नहीं है स्वाए पाकिस्तान के। पहली बात, ठीक है। इसीलिए वो चाहते ही नहीं है कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत हो। ये यहूद की पॉलिसी है। अच्छा, हमने एटमी ताकत बन के क्या कर लिया? हमारी आवाम तो भूख से मर रही है। क्या फायदा है ऐसी एटमी ताकत का? और ये वही एटमी ताकत है, ये वही एटमी ताकत है कि जिसको पिछले दिनों आपके सियासतदान गिरवी रखवाने की बातें कर रहे थे। वो भी उन्हीं का ही प्लानिंग थी, यहूद की। कि ऐसी क्या खास बात है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं? पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स उनके फ़ैन हैं। जी बिल्कुल, यहाँ सुना हम लोगों ने, देखे ना, वो अपने मुल्क का बहुत अच्छा सोचते हैं। क्यों, जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी अच्छा सोचते हैं। जो बिल उधर वो काम होता है, महंगाई बहुत कम है। जो हमारे सियासतदान लोग हैं ना, वो अपने मुल्क को लूटना चाहते हैं। गरीब आदमी का कोई सोच नहीं रहा बिल्कुल कोई। अब देखो, अब बिल पिछले माह कितने ज़्यादा गरीबों लोगों को आए हैं। लड़ाई हो गई है घरों में, बिल नहीं पूरा पे कर सकते, इसलिए वो लोग उनको पसंद करते हैं। इंडिया वाले हिंदू लोग पसंद करते हैं जी। बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम हैं, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो, हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत। उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। हमारे उधर जो है ना बड़े बड़े लोग जाके। सर, आपके अकॉर्डिंगली एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं? अच्छे लीडर हैं। देखो, वो अपने आवाम को अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारों को मिल के चल रहे हैं। उधर आप देखें कितनी कौमें हैं, मुस्लिम कितने हैं उधर, तो वो मुस्लिम खुश हैं भाई, हम इंडिया में खुश हैं। तो लेकिन सर, बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वहाँ के पर उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। जबकि अगर हम वहाँ के मुसलमानों की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम खुशहाल हैं यहाँ पर। ऐसे बात है, कुछ देखो इक्का दुक्का तो हर जगह होता रहता है। बाकी मैं बोलता हूँ उधर मुसलमान खुश हैं, वो सही रूल, सारों को अच्छे रूल दे रहे हैं। हाँ, जैसे वो अपने सारों को एक ही अकलीत, जितनी वो अकलीतें हैं ना, सबको वो बराबर ही का रूल दे। सर, हमने देखा है वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया है और पाकिस्तान एक आइसोलेट मुल्क बन गया। इवन कि इस्लामिक कंट्रीज भी इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। G20 की आप मीटिंग देखें, कितनी इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पर गई। क्या कहेंगे? ये हमारी तो बहुत बेइज्जती है हमारे मुल्क की। हमारे इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, इस्लामी मुल्क के सदर जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो बुढ़ मरण का मकाम है, अच्छा नहीं हो रहा।
तो सर इसमें हमारी गलती है ना, हमने अपने आप को इस काबिल ही नहीं किया कि हम भी G20 का हिस्सा होते। अगर हम G20 का हिस्सा होते तो शायद हम भी उसमें शामिल होते। ऐसे बात है जी, देखे वो एशिया का वो बिग कंट्री है, तो इसी वजह से अभी देखो शाहरुख ने, अभी सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने कितने मंसूबे दिए हैं उसको। हमें बोलता है आप हमारे भाई हो, तो जितने वो दुबई के उसको देखो, सारे वो कंट्री, मुस्लिम कंट्री सारे आए हुए हैं, सारे हमारे सिवा तो सारे थे, बांग्लादेश सारे आए हुए थे, तो वो उनको अच्छा समझते हैं तो आए हुए थे ना, तो सिर्फ पाकिस्तान। सर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एंटी मुस्लिम हैं? अगर आप ये बात बखूबी समझते हैं कि जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज़ भी इंडिया में मौजूद हैं, वहाँ पर जाती हैं, उनके साथ ट्रेड करती हैं, आप देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं। हर मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ वो बना कर रख रहे हैं, और ना तो कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड कर रहा है और फॉरेन पॉलिसीज़ का हमने वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। सही बात है जी, ऐसे ही है। उनकी देखें आप, सारा कुछ महंगाई नहीं है। हमारे इधर देखो अभी ये बिल का इशू कितना था, लोग बेचारे, कोई बाइक बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लोगों को खाने के कुछ नहीं मिल रहा है, लोग देखो फिर बिल आ गया। ये हमारी गवर्नमेंट के हाल है। उधर देखो महंगाई इससे बहुत कम है। आपको पता है कि इंडिया में 200 से 300 तक बिजली के यूनिट फ्री हैं, उसके बाद आपके घरों में बिल आते हैं बिजली के। जी जी, ऐसे बात है ना। तो ये हमारे और देखो यूनिट भी 8 रुपए का। 8 रुपए का, हमारा इधर 60-65 रुपए का यूनिट है। ये हमारा पाकिस्तान है, देखे।